शृणुयाम शरदशतम, 100 वर्षों तक सुनने की शक्ति बनी रहे। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? सुनना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए। ज्यादातर हम लोगों को बोलने की आदत है, सुनने की आदत नहीं। हालांकि पति पत्नी एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, सुनो जी। अब सुनो जी बोलते जरूर है, लेकिन जिसको कहते ना सुनो जी, वो भी नहीं सुनता, और जो बोल रही है वो भी नहीं सुनते। और कभी कभी तो बड़ा अजीब देखने को आता है, 1 मिनट में 200 शब्द मुंह से निकल रहे हैं, उसके बाद भी कहती है मेरा मुंह मत खुलवा देना। 1 मिनट में 200 शब्द निकल रहे हैं, बंद होने का मतलब नहीं, और फिर भी कहती मुंह मत खुलवा देना। फिर अभी क्या शुरू हुआ है? तो बोलने में माहिर सब, सुनने को तैयार नहीं। जब आप सुनने को तैयार होते हैं, लेकिन कहा गया समश्रुते न गमे मही मां श्रुते न विरादसी, ये भी वेदों का संदेश है कि जो उपयुक्त अमृत वचन है उसको सुनने वाले बन जाएं, और जो सुना गया उसको अपनाकर जिंदगी को धन्य करने वाले बने। मां श्रुते न विरादसी, जो पवित्र संदेश है उसके विपरीत ना चलें। तो 100 वर्षों तक अपने सुनने की भी शक्ति बनाए रखें। मैं एक निवेदन करूंगा सभी से, ज्यादातर कोशिश कीजिए कि मोबाइल फोन को कम से कम सुना जाए। अगर सुनना पड़ता है तो कोशिश कीजिए स्पीकर फोन खोल के सुने, और अगर फिर भी सुनना पड़े कान में लगा के, जरूरी चीजें होती हैं करनी होती हैं आपको, तो ये प्रयास कीजिए कि नाप तोल कर बात हो जाए, जिससे फालतू में आप अपने कान खराब ना करें। ये मोबाइल फोन ने भी बहुत लोगों के कान छीन लिए हैं, बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, बहुत असर पड़ता है। अब तो बहुत सारे तरीके बताए जा रहे हैं कि ये लगा के सुने, ऐसे करके सुने तो अच्छा है। दूसरी चीज है कि जब फोन आए ऑफिस में काम करते करते खड़े हो जाओ और वहीं टहलते टहलते सुनो, क्योंकि आपकी कुर्सी भी आपको खा रही है, कुर्सी आपकी कमर को खा जाती है। और जो लोग अपनी पैंट में पीछे पर्स वर्स भर के रखते हैं और बैठते हैं, उनका L4 L5 जरूर असर आता है। जो आपकी रीढ़ है ना, स्पाइनल कॉर्ड, उस पर असर आने लग जाता है, आपका पोस्चर बिगड़ेगा। और कंप्यूटर तो और कमाल कर रहा है, क्योंकि आप सामने रख करके जहां आंखों पर असर आ रहा है वहां सर्वाइकल भी होगा जरूर। तो सार में ये कहना चाहता हूं कि जीने की कामना भी करें, सुनने की भी इच्छा रखें। लेकिन एक बड़ा सुंदर संदेश है, अदीना श्याम शरद शतम, 100 वर्षों तक स्वाधीन होकर जिए, आत्मनिर्भर होकर के जिए। 100 वर्षों तक आप खुद पर निर्भर होकर के जिए। मतलब ये है कि आपको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, आप 100 वर्षों तक आपका शरीर साथ देता रहे। अपने शरीर को इस लायक बनाएं जरूर, और ये तब बनता है जब आप शरीर को लचीला भी बनाएं, कार्डियो एक्सरसाइज भी करें, स्ट्रेचिंग भी करें, प्राणायाम भी करें, अपने मसल्स वगैरह को आप काम देते रहें। उचित आराम, उचित आहार और उचित देखरेख अगर आप अपनी करते हैं, अपने लिए समय निकालते हैं, तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपका शरीर आपके लिए उपयोगी बना रहेगा। नहीं तो किसी दिन घुटनों ने ये कह दिया कि मित्र मैंने बहुत साथ दिया आपका, अब साथ नहीं दे सकता, क्योंकि आपने बहुत अत्याचार किए हमारे ऊपर। अब आप जो है, अभी तक हम आपको ढोते थे और आपकी मस्तानी चाल थी, अब असली वाली चाल अब दिखाई देगी। तो आदमी जो घसीट के चलता है ना टांग को, आप लोग देखते हैं ना कि बुजुर्ग आदमी जब चल रहा होता है तो बच्चे पूछ रहे होते हैं, आप शुरू से ऐसे ही चलते थे क्या? अब उनको क्या पता कि
बहुत अच्छी चाल थी, बहुत अच्छे दौड़ते भागते थे, लेकिन वही बात है, एक बुजुर्ग कमर झुकाकर चल रहा है और दशहरे के दिन कुछ बच्चे धनुष बाण लेकर खेल रहे हैं। दशहरे वाले दिनों के समय में आपने देखा होगा जगह जगह धनुष बाण वगैरह बिक रहे होते हैं और हर बच्चा जो है वो राम जी बनने की चेष्टा करता है उन दिनों। तो धनुष बाण लेकर के बच्चे खेल रहे हैं, तो उसकी झुकी हुई कमर देखकर बुजुर्ग की एक बच्चे ने पूछ लिया, बाबा ये कमान कितने में खरीदी है? कमान, कमर झुकी हुई है, बाबा ये कमान कितने में खरीदी है? बोले बेटा मुफ्त में मिलती है, एक दिन तुझे भी मिलेगी, पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये तो हर एक को मिलती है। वक्त आता है, ये चाल बेढंगी होगी जरूर, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लेना, अगर उससे पहले आप अपना ध्यान रखते रहोगे तो फिर देर से प्रभाव आएगा। हो सकता है पूरा ध्यान रखा आपने तो प्रभाव आए ही नहीं। तो इसलिए स्वाधीन होकर जीने का मतलब यह है, आर्थिक रूप से भी किसी के प्रति हमें मजबूर होकर नहीं जीना, न बच्चों के आगे हाथ फैलाना पड़े और न किसी से कर्जा लेना पड़े। शरीर को खुद ही तैयार करना है। और अच्छा हो अगर आप नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, प्राणायाम बहुत बड़ा प्रभाव देगा आपको और आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये जो सब्जियां, आप सभी रंगों की सब्जियां खाएं, सभी रंगों के फल, सभी रंगों के सलाद वगैरह और दालें, अनाज, ये सब तो होना ही चाहिए, लेकिन पढ़ना लिखना भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक मंत्र और है वेदों में जिसमें ये कहा गया है, जीवे में शरदशतम बुद्धे में शरदशतम, 100 वर्षों तक बुद्धिमान बने रहें, समझदार बने रहें, अक्ल काम करती रहे। अक्ल काम तब करेगी जब पढ़ना लिखना जारी रहेगा। जिस चीज से हम अपना काम लेना बंद कर देते हैं, विद्यार्थी काल जब हम अपना खत्म कर देते हैं, बुद्धि भी अपना काम वहीं रोक लेगी। सीखना जारी रखिए। और मजे की बात यह है कि अभी की जो रिसर्च है उसमें यह कहा गया है, अगर आप नई भाषा सीखते हैं और संगीत की नई नई धुनें आप प्रयोग करते हैं तो आपका मस्तिष्क जो है वो तरोताजा बना रहेगा और ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क में ठीक रहे और बैलेंस भी हो। तो ये जो आप बैडमिंटन खेलते हैं ना, बहुत अच्छी चीज है। थोड़ा नई नई धुनें भी आप लोग याद कर लिया करें, नई ट्यून कोई भी नहीं आती है गाया करें। हाँ, रैप सॉन्ग नहीं गाने हैं और पता ही नहीं लगता क्या गाते हैं लोग, कहानी से बोल रहे होते हैं बीच में, समझ में नहीं आता ये गाना है क्या या कहानी कह रहे हैं बीच में। तो संगीत आपको बहुत प्रभावित करता है और नया कुछ सीखते हैं आप, नई भाषा, वो आपको प्रभावित करती है और ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक बना रहे और मस्तिष्क में ऑक्सीजन ठीक पहुंचती रहे और पानी की मात्रा अच्छी रहे तो मस्तिष्क अच्छे से काम करेगा। और सबसे बढ़िया बात तो यह है, जिंदगी जब उद्देश्य पूर्ण होती है तो वो जिंदगी लंबी चलती है। कोई बड़ा लक्ष्य बनाइए और उसके लिए जीना शुरू कर दीजिए। केवल इतना छोटा सा नहीं, मैं और मेरे बच्चे और मेरा परिवार बस इतने में इर्द गिर्द गोल गोल घूमता रहूं और उसमें आज इसका मूड खराब है, आज इसने कुछ बोल दिया, आज यहां लेन देन करना है, आज यहां की दिक्कत है। अगर इसी में पड़े रहे आप, आदमी को टेंशन जरूर दबाव डालती है, दुखी करती है, लेकिन आप एक बात याद रख लीजिए कि सबसे ज्यादा भावनात्मक टेंशन जो है, ये जो इमोशनल स्ट्रेस आता है आपके ऊपर, ये जितना तोड़ता है इतना आपको मेंटल स्ट्रेस आपको उतना नहीं तोड़ता। मानसिक दबाव और तनाव वो उतना आपको खराब नहीं करता। भावनात्मक तनाव जब आता है रिश्तों के कारण,
आपके अपने जब आपको रुलाते हैं, जब वो पीड़ा देते हैं, वो समय जो आप घुटते हैं ना अंदर अंदर कि इतना सब कुछ किया और छोटी सी बात के लिए, और इस तरह की बातें, हिल जाते हैं आप। इसलिए एक बात कही जाती है कि आपकी एज जैसे जैसे आगे बढ़े, आप पिताजी के बाद दादाजी बन जाओ, नाना जी बन जाओ, तो मोह से ऊपर उठ जाओ, क्योंकि यही वो वक्त है जब आपको मानसिक दबाव तो हट गया, भावनात्मक दबाव शुरू होगा, और वो प्राण पर असर डालता सीधा सीधा। आप लोग सोचिए कि मोह कितना ज्यादा उस समय हम लोगों को दुखी करता है, कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। कृष्ण भगवान कहते हैं ना गीता में, निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। क्या अभिमान, मान, सम्मान का परित्याग, मोह का परित्याग, और नित्य निरंतर आध्यात्मिक होकर जीना, आयु के उस पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते तो बिल्कुल हो जाना चाहिए जब आपके जीवन में उस अवस्था तक आप पहुंच गए। पिताजी, दादाजी, यहां तक आप पहुंच गए, मतलब आप उस समय मोह से तो बिल्कुल ऊपर उठे। नहीं तो ये जो मोह है उस समय बहुत रुलाता है, और खास तौर से स्ट्रेस देगा जब, जिसको आप इमोशनल अत्याचार कहते हैं ना, वो शुरू होता है घर के अंदर, और बड़ा जबरदस्त होता है, बड़ा ड्रामा होता है। कैसे भी रोकर धोकर दिल को चोट पहुंचा के आपसे पैसे लिए जाएंगे, आपकी चीजें ली जाएंगे, मकान बिकवा देंगे आपका। क्या करोगे इसको रख करके? दूर कहीं ले लेंगे जा करके, सस्ता ले लेंगे, ये पैसे बिजनेस में लगाते हैं, देखो कहां से कहां बढ़ जाते हैं। आपको खाली कर देंगे वो लोग, और खाली करने का परिणाम ये होगा, बिजनेस में वो लोग कितने आगे बढ़ेंगे इसकी तो कोई गारंटी है नहीं, लेकिन आपके हाथ अगर बुढ़ापे में खाली हो गए, आप किसके आगे हाथ फैलाओगे जाकर? कौन सहायता करेगा आपके? बच्चों को दीजिए, जरूर दीजिए, देना चाहिए, पर इतना अपने पास जरूर रखो कि आपका गुजारा आराम से चल जाए, मांगना ना पड़े किसी से भी, अपने बच्चे के आगे भी हाथ ना फैलाना पड़े। बल्कि अच्छी बात तो ये है, बच्चों को धन कमाने की विद्या सिखा दीजिए। धन देकर अमीर बनाने की चेष्टा करोगे तो अमीरी टिकने वाली नहीं है। अपने बच्चों को लायक बनाओ, धन कमाने की विद्या सिखाओ। एक सज्जन है, मैं इस समय नाम ध्यान नहीं आ रहा, गुजरात के हैं, जिन्होंने 1000 कारें दिवाली पर अपने सभी कर्मचारियों को दी थी। बड़े आनंद वाले व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। अपने बेटे को जब वो पढ़ के आया, पढ़ाई विदेशों से की, हिंदुस्तान में जब आया तो उसको इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, डायरेक्टर बना के बैठाना था। तो उन्होंने सबसे पहले तो उसको एक लिफाफा पकड़ाया, बेटा ये पकड़ो, 2 महीने के लिए तुम्हें जाना है, इसमें आपका टिकट है, इसी में पैसे भी हैं। 2 महीने अपनी योग्यता और अपनी अक्ल से कमाकर अपना गुजारा करके दिखाओ, 2 महीने। और अगर हो सके तो जो इसमें पैसे हैं वो भी खर्च मत करना। और इसमें एक मोबाइल फोन भी है, इमरजेंसी में यूज करना, हो सके तो यूज करने की जरूरत ना पड़े। 2 महीने लगा के आओ। और एक शर्त और, 7 दिन से ज्यादा किसी एक जगह नौकरी नहीं करोगे। ये कोई फिल्मी नाटक वाली बात नहीं सुना रहा हूं आपको, ये असलियत बता रहा हूं। उस व्यक्ति का इंटरव्यू सुन रहा था मैं,
अच्छा लगा सुनकर। और जब बच्चे ने जाकर के एयरपोर्ट पर लिफाफा खोला, टिकट था हैदराबाद का। अब 2 महीने लगाने थे, 7,000 रुपए साथ में दिए गए थे, एक मोबाइल फोन दिया गया और कहा गया ये पैसे खर्च नहीं करने। अब अलग अलग जगह जा करके नौकरी करता है, 7 दिन में छोड़ दें, रोज का गुजारा भी करना। 2 महीने में पूरी अक्ल आ गई कि रुपए पैसे की कीमत क्या, तुम्हारी खुद की वैल्यू क्या है। आप सभी भक्तों को मैं बहुत प्रेम से गुरु पूर्णिमा के साधना के लिए आमंत्रित करता हूं। गुरु के दर्शन करने का पुण्य लाभ तो व्यक्ति को मिलता ही है, क्योंकि पूर्णिमा दर्शन करना और पूर्णिमा के अवसर पर आकर के साधना करना और गुरु का आशीष लेना, जिससे हम आत्म विश्लेषण कर सकें, आत्म सुधार कर सकें, नव निर्माण अपने जीवन का कर सकें और उससे भी कहीं अधिक हमारे ऊपर वह गुरु कृपा हो सके, और उसके बाद इस शक्तिपात का लाभ जरूर लीजिए। तो इसलिए मैं सबको आमंत्रण दे रहा हूँ, आप अवश्य पधारें। आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 30 जून से 3 जुलाई 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 30 जून सायं 5 बजे सत्संग। 1 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। सायं 5 बजे सत्संग। 2 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। 10 से 11 बजे गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे दिव्य शक्तिपात। सायं 5 बजे सत्संग। 3 जुलाई प्रातः 8 बजे गुरुदर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। सत्संग स्थल शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नज़दीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12 रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नई दिल्ली, रोहिणी मंडल। ऑनलाइन या ऑफलाइन मंत्र शक्ति ध्यान के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है